आज मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का आईएएस मास्टर बुकलेट से सीवेज ट्रीटमेंट का स्कीमिंग टैंक के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्कीमिंग टैंक। नेक्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट है आपका स्कीमिंग टैंक। तो स्कीमिंग टैंक में क्या करते हैं हम? स्कीमिंग टैंक में हम क्या करते हैं? बेसिकली ऑयल्स एंड ग्रीज को हटाते हैं। ऑयल एंड ग्रीज को हटाते हैं। ऑयल ग्रीज सॉफ्ट को भी हटाते हैं। जो आप नहाते हैं वगैरह करते हैं तो सॉफ्ट घुल के जाता है वाटर में, उसको भी हटाया जाता है स्कीमिंग टैंक में। स्कीमिंग टैंक प्रोवाइड बिफोर द पीएसटी आपका प्री सेडिमेंटेशन टैंक से आपका पहले प्रोवाइड होता है। पीएसटी से पहले आपका क्या प्रोवाइड होता है? स्कीमिंग टैंक। स्कीमिंग टैंक में बेसिकली होता है कि आप स्कीमिंग टैंक में आप इसमें क्या करते हो? एयर प्रोवाइड करते हो या डिफ्यूजेज, बहुत सारा मेथड होता है। उसमें स्कीमिंग करते हो तो क्या होता है? गैसेस रिलीज होते हैं। आपका एयर आता है, अगर एयर प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे एयर आपका ऊपर जाएगा। तो जो भी आपका ऑयल एंड ग्रीज होगा पार्टिकल इस मतलब सीवेज वाटर में आपका जो भी ऑयल पार्टिकल होगा, ग्रीज पार्टिकल होगा, क्या होगा? एयर बबल के साथ बाइंड हो जाएगा और धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा उठ के। वो क्या होगा? वाटर सरफेस के ऊपर में धीरे धीरे ऑयल और ग्रीज का एक लेयर जमा हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या करेंगे? उसको स्कीम ऑफ करके हटा लेंगे ऊपर से। सिंपल मेथड। तो ये क्या हो गया? इफ द एवर पॉल्यूटेंट आर नॉट रिमूव्ड इट फॉर्म अ स्कम ऑन द सरफेस एंड interface with the activated sludge and treatment process hinder the passage of the O2 all inhibited of the biological growth on treating filter may be cause choking as well। तो अगर ऑयल और ग्रीज को अगर नहीं रिमूव करते तो उसका क्या क्या घाटा क्या क्या हो सकता है? अगर आप ऑयल और ग्रीज अगर सीवेज वाटर से नहीं हटाते हो तो क्या होगा? उसके ऊपर एक ऑयल और ग्रीज का वाटर के ऊपर एक लेयर बैठ जाएगा। तो आप अगर ऑक्सीडेशन पॉन्ड में डालते हो चाहे एएसपी में डालते हो तो जो इन्वायरमेंट से आपका आगे O2 मिक्स हो रहा था वो मिक्स होना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक आपका लेयर डेवलप हो गया सीवेज और इन्वायरमेंट के बीच में। तो आपका जब वो अंदर नहीं जाने देगा O2 को, ऑक्सीजन को, तो हार्मफुल हो जाएगा। अगर आपका ट्रिकलिंग बेल्ट है तो ट्रिकलिंग बेल्ट में बहुत सारा मीडिया होगा, सॉइल मीडिया होगा, सैंड्स, ग्रेवल हो गया। अगर आपका वाटर में ग्रीज एंड ऑयल होगा तो क्या होगा? आपके जो सॉइल मीडिया होगा उस पर जाके चिपक जाएगा। चिपक जाने से क्या होगा? अगर उस पर बैक्टीरिया बैठेगा तो फिसल जाएगा, फिसल के बह जाएगा। तो आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका प्रॉपर बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जिससे आपका ट्रीटमेंट यूनिट इफिशियंसी क्या होगा? ट्रीटमेंट यूनिट का घट जाएगा इफिशियंसी। ये सब डिसएडवांटेज है अगर नहीं आप करते हो ऑयल ग्रीज का रिमूव। तो स्कीमिंग टैंक कंप्रेस एयर ब्लोन फ्रॉम द बिलो मतलब एंड राइज द एयर कोगुलेंट एंड गैस काउज राइज टू द सरफेस एंड कैन बी स्कीम ऑफ ऑलरेडी डिस्कस। हम बॉटम से क्या करते हैं? गैस प्रोवाइड करते हैं, एयर प्रोवाइड करते हैं, और राइज होता है। और यहाँ पे आपका ऑयल और वो राइज करेगा बबल तो अपने साथ क्या करेगा? ऑयल ग्रीज होगा जिसको बाइंड करके ऊपर लेके चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सरफेस एक लेयर बना लेगा यहाँ पे, तो उसको क्या करेंगे? स्कीम ऑफ कर लेंगे, हटा लेंगे उसको। वही लिखा हुआ है। क्लोरीन गैस काउज also be blown with the compressor air. Chlorine may be added to water to destroy the colloidal effect of the protein which hold gas in the emulsified form। क्या करता है? क्लोरीन को भी कंप्रेसर के साथ कभी कभी दे देते हैं। वो क्या करता है? जो कोलाइडल इफेक्ट था आपका प्रोटीन्स का, प्रोटीन बहुत सारा होगा वेस्ट वाटर में, तो उसको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय करता है और होल्ड गैसेस इन द इमल्सिफाई फॉर्म में रखता है। द स्कीमिंग टैंक आर नॉट सुटेबल इन इंडिया
In India, oil and grease not coagulate at the higher temperature. Hence, attempt to make remover before the municipal sewer system in oil and grease trap लगा के हटा लें। स्कीमिंग टाइम को इंडिया में बेसिकली इंडिया के इन्वायरमेंट के हिसाब से सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा जो भी ऑयल और ग्रीज होगा। तो उसको क्या करेंगे, अगर हम इंडिया में अगर वाटर का ऑयल ग्रीज को हटाना है, तो अगर यहाँ जो भी अगर ऑयल ग्रीज जो इंडस्ट्री सीवेज में फेंकता है, लाइक आपका क्या हो गया कार वॉशिंग सेंटर, आपका मोटर व्हीकल वॉशिंग सेंटर हो, तो वहाँ से ह्यूज अमाउंट में आता है आपका वाटर में, सीवेज वाटर में आपका ये ऑयल ग्रीज। तो उसको क्या कहेंगे कि तुमको सीवेज में फेंकने से पहले ही तुम अपना ग्रीज ऑयल को हटा दो। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए बोला जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, बिफोर एंटरिंग द म्युनिसिपल सीवेज सिस्टम ऑयल ग्रीज ट्रैप के द्वारा क्या करता है, ऑयल ग्रीज ट्रैप सारे अथी वाले को बोल दिया जाता है कि बना लो ऑयल ग्रीज ट्रैप। तो क्या करेगा, और म्युनिसिपल में सीवेज में फेंकने से पहले क्या करेगा, उसको हटा के फेंकना है अपने सीवेज को। वैक्यूलेटर में भी आल्सो यूज टू रिमूव gases यूज ऑन द वैक्यूम फ्लोटेशन मेथड। वैक्यूम फ्लोटेशन मेथड क्या है, ये मतलब कि अगर आपका कोई सिस्टम है, इसमें इतना वैक्यूम क्रिएट किया जाता है कि अगर आपका सीवेज में जो भी डिजॉल्व गैसेस हैं वो आपके ऊपर आने लगेंगे, इतना वैक्यूम प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि तो क्या होगा, अगर वैक्यूम अगर एयर जो भी गैसेस होंगे ऊपर अगर आने लगेंगे तो अपने साथ वो क्या ले आएंगे, ऑयल ग्रीज को ले आएंगे। तो फिर उसको हटा लेंगे ऊपर अगर लेयर बना तो। सेम मेथड था। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या है, अब जब आप कर लिए सारा काम, सारा ट्रीटमेंट कर लिए, स्क्रीनिंग कर लिए, स्क्रीनिंग के बाद क्या कर लिए, ग्रीट रिमूवल कर लिए, इनऑर्गेनिक पार्टिकल को रिमूव कर लिए, उसके बाद क्या कर लिए, स्कीमिंग टाइम के द्वारा ऑयल ग्रीज को रिमूव कर लिए। उसके बाद आपको वाटर को कहाँ भेजना है, प्री सेडिमेंटेशन इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजना है, पीएसटी में भेजना है। वहां क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्टिकल का सेटलमेंट होगा। प्राइमरी सेडिमेंटेशन ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड आर सेटल, जो भी ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड हो गए उसको क्या करेंगे, प्राइमरी सेटलमेंट पीएसटी में क्या कराएंगे, उसको सेडिमेंट करवा देंगे। दे आर द स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक वाला पार्टिकल का क्या होता है 1.2, और आपका इनऑर्गेनिक पार्टिकल का लगभग 2.4 से 2.65 होता है, बट कैलकुलेशन पर्पज के लिए यही ले लेते हैं। ये इनऑर्गेनिक पार्टिकल का है, ये वाला ऑर्गेनिक पार्टिकल का है 1.2। द टाइप ऑफ द सेटलिंग, ऑन द डिफरेंट बेसिस सेटलिंग आपका क्या होता है, डिफरेंट बेसिस पे आपका सेटलिंग को डिफाइन किया गया है। ऑन द सेटलिंग अकर डिपेंड अपॉन टेंडेंसी टू पार्टिकल टू इंटरैक्ट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड। आपको क्या बेसिकली 4 टाइप ऑफ द सेटलिंग अकर होता है, 4 टाइप ऑफ द सेटलिंग अकर होता है, डिपेंडिंग अपॉन टेंडेंसी टू इंटरैक्ट, एक दूसरे से इंटरैक्ट होने का उसका पावर क्या है, एक दूसरे से जुड़ने का, और उसका कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड कितना है अगर सूवेज में, उस पर डिपेंड करेगा। तो सॉलिड 4 टाइप ऑफ द आपका सेटलिंग डिफाइन किया गया है, डिस्क्रीट सेटलिंग, फ्लॉकुलेंट सेटलिंग, हिंडर जो और जोन सेटलिंग, कंप्रेशन सेटलिंग, ये हो गया। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग उसको कहते हैं जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका सिंगल पार्टिकल सेटलिंग होगा, वो एक मतलब एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से कोई लेना देना नहीं, उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग। डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग में क्या होगा, डिस्क्रीट सेटलिंग में सिंगल पार्टिकल ही अपना सेटल हो जाएगा। वो किस में होता है, बेसिकली ग्रिड चैम्बर में होता है। ग्रिड चैम्बर में क्या होता है, डिस्क्रीट सेटलिंग होता है। अकर व्हेन पार्टिकल डू नॉट चेंज दिस साइज, उसमें क्या होता है, सिंगल पार्टिकल होता है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दोनों अपने आप सेटल होगा। इसका सेटलिंग के दौरान साइज चेंज नहीं होता है, इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल नहीं होता है दूसरे के साथ, उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सेटलिंग। द शेप एंड मास ड्यूरिंग द सेटलिंग, उसका साइज शेप और मास सेटलिंग के दौरान चेंज नहीं होता है।
Grid in wastewater have like discrete particle. Settling velocity of the discrete particle are determined using the Stokes law और ट्रांजिशन लॉ. वो साइज पे डिपेंड कर जाएगा. अगर आपका स्टोक्स लॉ कब वैलिड होगा, जब आपका उसका साइज कम क्या होगा, 1 से कम होगा, 0.1 mm से कम होगा तो स्टोक्स लॉ लग जाएगा. अगर उससे बड़ा होगा तो ट्रांजिशन में चला जाएगा. तो क्या होगा, स्टोक्स लॉ और ट्रांजिशन लॉ लगा के क्या करेंगे, डिस्क्रीट पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी निकालेंगे कि वो कितना वेलोसिटी से अंदर सेटल हो रहा है. ऑर्गेनिक सॉलिड इन रॉ वाटर एंड बायोफ्लॉक इन बायोलॉजिकल ट्रीटेड waters cannot be considered as a discrete particle and hence a Stokes law not applicable. Hence this particle क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक सॉलिड इन रॉ वाटर एंड बायोफ्लॉक इन द बायोलॉजिकल ट्रीटेड वाटर नॉट कंसिडर ए डिस्क्रीट पार्टिकल. जो बायोलॉजिकल फ्लॉक होगा, बैक्टीरिया वाला फ्लॉक होगा, वो क्या करेगा, डिस्क्रीट पार्टिकल उसका कभी सेटलिंग नहीं होगा. उसका डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग नहीं होगा. वाटर कैन नॉट कंसिडर हेंस स्टॉक, तो फिर उसके लिए स्टोक लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि स्टोक्स लॉ में एक सिंगल पार्टिकल का सेटलिंग होता है. अगर कंबाइंड कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है पार्टिकल एक दूसरे से, तो उसमें क्या होगा, स्टोक्स लॉ नहीं होगा वैलिड. क्योंकि वो अगर कंबाइंड करता है तो नीचे जाते जाते उसका साइज तो बढ़ते जाएगा. तो उसमें क्या होगा, स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होगा. उसका सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगा, नीचे जाते जाते बैठते बढ़ते जाएगा अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होते जा रहा है. तो बायोफ्लॉक्स इन द बैक्टीरिया इन कहाँ होता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में होता है बायोफ्लॉक बेसिकली. डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग हो गया. अब नेक्स्ट वन इज द फ्लॉकुलेट सेटलिंग. फ्लॉकुलेट सेटलिंग कहाँ होता है, PST अंडर द अपर रीजन ऑफ कहाँ, SST. PST में होता है और अपर रीजन ऑफ SST के ऊपरले वाले लेयर में होता है. कोई SST टैंक है तो ऊपर वाले लेयर में क्या होगा, फ्लॉकुलेट सेटलिंग. इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कंबाइंड करके वो सेटलिंग होते जाता है और सेटलिंग के साथ उसका साइज बढ़ते जाता है. The flocculent settling during the settling increase mass of the particle, settle faster. उसका साइज अगर बढ़ते जाएगा तो सेटल फास्टर होगा. Flocculent settling is referred as settling of the flocculent particle at low concentration. Usually आपका अगर कंसेंट्रेशन 1000 से मिलीग्राम से कम रहा और उसका साइज बढ़ रहा है सेटलिंग के दौरान, तो क्या कहलाएगा, फ्लॉकुलेंट सेटलिंग. डिग्री ऑफ द फ्लॉकुलेशन डिपेंड अपॉन कॉन्टेक्ट अपॉर्चुनिटी. डिग्री ऑफ द फ्लॉकुलेशन डिपेंड करेगा कि वो दो पार्टिकल के बीच में कॉन्टेक्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, कॉन्टेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी क्या है. व्हिच टर्न टू इफेक्टेड बाय द सरफेस ओवरफ्लो रेट एंड डेप्थ ऑफ द बेसिन. याद रखना, आपका कॉन्टेक्ट अपॉर्चुनिटी व्हिच टर्न टू इफेक्टेड बाय द किस पे करेगा, इफेक्टेड करेगा, सरफेस ओवरफ्लो रेट, डेप्थ ऑफ द बेसिन और कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल क्या है, रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ द सिस्टम क्या है. इस पर डिपेंड कर जाएगा कॉन्टेक्ट अपॉर्चुनिटी. अगर ज्यादा डेप्थ होगा, अगर किसी भी सेडिमेंटेशन करेगा तो आपका ज्यादा कांटेक्ट करने का टाइम मिलेगा. उस पर सरफेस ओवरफ्लो रेट अगर कम है तो क्या होगा, तो आपका क्या होगा, सेटलिंग वेलोसिटी, एफिशिएंसी ऑफ द टैंक क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी बाय ओवरफ्लो रेट. तो ओवरफ्लो रेट अगर ज्यादा है तो क्या होगा, एफिशिएंसी कम होगा. तो ओवरफ्लो रेट अगर कम हो रहा है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा. तो मतलब कि ओवरफ्लो रेट कम है तो आपका क्या होगा, कांटेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा. वही सब है. कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल, अगर पार्टिकल का कंसंट्रेशन सीवेज में अगर ज्यादा है तो ज्यादा कांटेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा. साइज ऑफ द पार्टिकल पे भी डिपेंड करेगा. No adequate mathematical equation for describe the flocculent settling. Their overflow rate to achieve the
removal efficiency are determined using the data obtained from the settling column analysis. जो रिमूवल इफिशियंसी है डिटरमाइन बाय यूजिंग द डाटा फ्रॉम obtained फ्रॉम सेटलिंग कॉलम एनालिसिस से करते हैं, इफिशियंसी डिटरमाइन करते हैं. रिमूवल ऑफ द रॉ स्लज ऑफ द ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड इन पीएसटी, settling of the chemical flux in settling tank and bioflux in upper secondary sedimentation tank is example of क्या है, फ्लॉकुलेंट सेटलिंग. ये हो गया. फ्लॉकुलेंट सेटलिंग में क्या होगा, फ्लॉक्स बनेगा, उसका साइज बढ़ते जाएगा जैसे जैसे वह नीचे जाएगा. अब और बेसिकली क्या होगा, साइज बढ़ते जाएगा, मास बढ़ते जाएगा, तो उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, कंडीशन क्या है, लेस देन 1000 मिलीग्राम से कम. और अगर आपका उससे ज्यादा हो रहा है पार्टिकल का कंसंट्रेशन 1000 से ज्यादा हो रहा है तो आपका हिंडर जोन सेटलिंग में जाएगा, हिंडर या जोनल सेटलिंग में. व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लॉकुलेंट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट रेंज, आपका रेंज क्या है, ग्रेटर देन 1000, दे आर क्लोजर टूगेदर, क्लोज होगा, तो दे आर वेलोसिटी आर ओवरलैप काउजिंग हिंडर द सेटलिंग. अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल 1000 से ज्यादा है तो पार्टिकल काफी नजदीक हो जाएगा वाटर में. तो क्या करेगा, एक पार्टिकल जब आपका सेटल होगा तो क्या होगा, वो उसके वेलोसिटी जोन कुछ बनाता है ऊपर में. आपका कुछ अगर मान लो कोई पार्टिकल है वो नीचे की ओर जा रहा है तो कुछ ऐसा वेलोसिटी जोन बनाएगा. तो अगर मान लिया इसके बगल में कोई पार्टिकल था, छोटा वाला पार्टिकल, तो उसको क्या करेगा, वो अपने वेलोसिटी जोन में ही खींचते उसको चला जाएगा. तो एक दूसरे के वेलोसिटी जोन को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है. कि अगर कोई पार्टिकल अगर जा रहा है नीचे तो क्या करेगा, बगल वाला भी पार्टिकल को उसके साथ अपने तेज से, अगर कोई बड़ा पार्टिकल जा रहा है नीचे तो क्या करेगा, छोटा पार्टिकल को भी अपने साथ खींचते हुए लेके चला जाएगा. मान लो कि कोई थी है, ट्रेन है, बहुत बड़ा ट्रेन है, उसके बगल में अगर कार आ गया, अगर थोड़ा सा भी वेलोसिटी जोन में आया, वो टच हुआ तो क्या करेगा, उसको भी अपने साथ लेकर चला जाएगा. सेम बात ही होता है हिंडर सेटलिंग में, वेलोसिटी जोन को इफेक्ट कर देता है. आप याद रखना, ये टर्म यूज पूछता है एग्जाम में, ऑप्शन में ये टर्म डालना, वेलोसिटी फील्ड आर ओवरलैप, एक दूसरे का वो मतलब कि क्या करता है, वेलोसिटी फील्ड को एक दूसरे पार्टिकल ओवरलैप करता है, इसीलिए इसको हिंडर सेटलिंग बोलते हैं. एक दूसरे का वेलोसिटी जोन को झापता है, झापना मतलब हिंडर्ड करना. The settling of the particle result in is sufficient upward displacement of the water. हाँ, अगर सेटलिंग होगा तो क्या करेगा, आपका सफिशियंट अमाउंट में वाटर को ऊपर की ओर डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल बढ़ रहा है. तो आपका ह्यूज क्वांटिटी में आपका अगर सेटल हो रहा है वाटर तो क्या होगा, सॉलिड, तो क्या करेगा, वाटर को ऊपर की ओर अपना डिस्प्लेस करेगा. The particle maintain their relative position with respect to each other as a whole mass of the particle in settling as a unit zone or zone. This type of the settling of the concentration or suspension found in the secondary sedimentation tank followed by ASP or hinder settling zone and concentration of the particle increase from the top to bottom increase करते जाएगा, लीड टू स्लज थिकनिंग ऑफ द स्लज में हो जाएगा. एंड सेकेंडरी क्लैरिफाइल जोनल सेटलिंग अकर इन डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द सॉलिड रोलिंग रेट और सरफेस ओवर, चेक फॉर सरफेस ओवरफ्लो रेट. ऑल बातें सारी बातें क्लियर हो गई. आपका क्या हो रहे थे, क्या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया था. इसमें क्या होगा कि सारा पार्टिकल क्या होगा, एक साथ सेटल होगा, एक दूसरे के वेलोसिटी के जोन के साथ इफेक्ट करेगा, तो एक क्या होगा, एक जोन बना लेगा. अगर ये पार्टिकल सेटल हो रहा था तो इसके बगल वाला भी पार्टिकल को इफेक्ट करेगा, अपना वेलोसिटी उसको भी साथ में ले जाएगा, ये अगल बगल वाला को भी साथ में ले जाएगा, तो एक जोन बन जाता है. तो इसीलिए इसको जोनल सेटलिंग बोल देंगे आपको, जोनल सेटलिंग. ये कहाँ होगा, एएसपी से, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से जो पानी निकलेगा उस कहाँ जाएगा, एसएसटी में जाएगा. एसएसटी में जाएगा, जो वहाँ पर मिडिल लेयर में जो होगा, एसएसटी के बॉटम में जो होगा, वहाँ पर क्या होगा, आपका हिंडर सेटलिंग होगा, क्योंकि एसएसटी के अपर लेयर में क्या हो रहा था, आपका
क्या हो रहा था, फ्लॉकलेट सेटलिंग। उसके जस्ट नीचे वाला लेयर में क्या हो जाएगा आपका हिंडर्ड सेटलिंग। या तो कहाँ पे हो जा सकता है, सलज थिकनिंग प्रोसेस में हो सकता है, जहां पर सलज थिकनिंग होगा वहां भी होगा हिंडर्ड सेटलिंग और जोनल सेटलिंग। डिजाइन जो आपको सेट डिजाइन ऑन द बेसिस, डिजाइन किस बेसिस पे करते हैं, जो इस टाइप का सेटलिंग होता है उसको सेडिमेंटेशन टैंक को आपका डिजाइन किस बेसिस पे करते हैं, सॉलिड लोडिंग रेट, आप कितना सॉलिड को अप्लाई कर रहे हो उस बेसिस पे डिजाइन करेंगे और चेक करेंगे ओवरफ्लो रेट के लिए, ओवरफ्लो रेट के लिए उसको चेक करेंगे। बोथ कैन डिटरमाइन बाय सेटलिंग कॉलम एनालिसिस। आप इसमें जो फ्लॉकलेट सेटलिंग था उसको भी आप सेटलिंग कॉलम एनालिसिस से डिटरमाइन किए थे उसके एफिशिएंसी को, और यहाँ पे ओवरफ्लो रेट और सॉलिड लोडिंग रेट भी आप क्या कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो सेटलिंग कॉलम एनालिसिस मेथड से। एंड लास्ट वन द कंप्रेशन सेटलिंग। कंप्रेशन सेटलिंग में क्या होगा आपका, कंप्रेशन सेटलिंग इन द कंप्रेशन जोन कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां तो ग्रेटर देन 1000 था ना, यहाँ पर उससे भी ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो पार्टिकल फिजिकल कांटेक्ट में आने लगता है, वहां पर तो एक वेलोसिटी जोन एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा था ना, यहाँ पर क्या होगा एक दूसरे से लड़ने लगेगा, सटने लगेगा, टकराने लगेगा, तो फिजिकल कांटेक्ट में आ जाता है। द फिजिकल कांटेक्ट टू ईच अदर, द लोअर लेयर ऑफ द सपोर्टिंग बाय वेट ऑफ द अपर लेयर। इसमें क्या होता है कि अगर कोई निचला लेयर है ऑफ द पार्टिकल तो क्या कर रहा है, ऊपरला लेयर को डायरेक्टली सपोर्ट करने लगता है, उसके ऊपर रखा जाता है जस्ट लाइक, तो उसके ऊपर सपोर्ट हो जाता है बॉटम लेयर के ऊपर, अपर लेयर का सपोर्ट आ जाता है अपर लेयर। द कंसिक्वेंसली फर्दर द सेटलिंग रिजल्ट इन कंप्रेशन सेटलिंग। जस्ट लाइक आपका क्या फील होगा कि ऊपर वाला नीचे वाला लेयर को क्या कर रहा है, दबा रहा है। द होल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकल एंड एक्युमुलेशन बाय द सिक्वेजिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द पोर ऑफ द सॉलिड द पार्टिकल। तो उसके बाद क्या होगा, एक दूसरे से पार्टिकल ओवरलैप करने लगेगा, एक दूसरे को कंप्रेस करने लगेगा, बॉटम लेयर ऊपर का लेयर को कंप्रेस करेगा, उसका कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा कि एक दूसरे का पार्टिकल कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इसमें वाटर होगा कि इसके पोर होंगे ना, पोर जो भी होंगे उसके पोर से पास होने लगेंगे, इतना कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा। तो आपका इसके पोर से वाटर ऊपर की ओर मूव करने लगेगा, और ये जो होगा कंप्रेशन सेटलिंग, जो आपका पार्टिकल जो नीचे जाएंगे तो उसके पोर से वाटर ऊपर जाएंगे। द सेटलिंग फिनोमेना अकर इन बॉटम ऑफ द डीप सलज मास सच एज ए बॉटम ऑफ द एसएसटी, डीप बॉटम ऑफ एसएसटी में होता है, बॉटम मोस्ट में, वहां पर क्या होगा पार्टिकल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे होगा ट्रिकलिंग फिल्टर फॉलोड बाय द ट्रिकलिंग फिल्टर ASP एंड टैंक शुड बी थिकनिंग ऑफ द स्लज में होता है, सारे बॉटम लेयर में होता है। इन PST ओवरफ्लो रेट एंड रिटेंशन टाइम आर इम्पोर्टेंट। कंप्रेशन सेटलिंग हो गया खत्म। PST में आपका इंपॉर्टेंट यही पे हो जाता है कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, तो ओवरफ्लो रेट हो जाएगा 30 से 50। ये गुप्ता का क्वेश्चन शायद आपका कितना ओवरफ्लो रेट हो जाएगा 30 से 35 से 50। प्राइमरी सेटलिंग फॉलोड बाय द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन सेडिमेंटरी टंक ट्रीटमेंट प्लांट, तो आपका क्या हो जाएगा 35 से 50। और डेप्थ ऑफ द ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है 2 से 2.5 आवर हो जाएगा डिटेंशन पीरियड। जो PST का हो जाता है, PST प्राइमरी सेडिमेंटेशन सेटलिंग फॉलोड बाय द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट, तो आपका ये सब डाटा हो जाएगा। आप में भी चाहो तो रिमेम्बर कर सकते हो। आपका जो सेडिमेंटेशन टैंक का जो फ्लो वेलोसिटी होता है, जो ये सेडिमेंटेशन टैंक ऐसे है तो उसका फ्लो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, तो वो हो जाएगा आपका 0.3 मीटर पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट है, मिनट है, क्योंकि ग्रिड चैम्बर का जो भी था उसका क्या था 0.152 क्या था 0.3 मीटर पर सेकेंड था, और इसका जो है सेडिमेंटेशन टैंक का ये है, विड्थ लगभग इतना हो जाता है 6 मीटर, लेंथ आपका इतना हो जाता है।
लेंथ बाई विड्थ का रेशियो, एल बाई बी का रेशियो आपका क्या हो जाएगा सेडिमेंटेशन, 4:5 हो जाएगा। ओवरफ्लो रेट कैन बी फाउंड आउट द परसेंटेज रिमूवल इफिशियंसी। ओवरफ्लो रेट से हम क्या करते हैं, परसेंटेज रिमूवल इफिशियंसी निकालते हैं, क्योंकि इफिशियंसी बराबर हो जाता है क्या, आपका सेटलिंग वेलोसिटी बाई ओवरफ्लो रेट। ओवरफ्लो रेट तो ओवरफ्लो रेट हो जाता है। ओवरफ्लो रेट क्या होता है, डिस्चार्ज अपन सरफेस एरिया, ऊपर का प्लान एरिया जो भी हो जाए, एल इंटू बी, एल इंटू बी हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो रेट। जो एफिशिएंसी होता है उसको डिटरमाइन करते हैं किसको, सेटलिंग कॉलम एनालिसिस से। फ्रॉम द एबव टेबल सरफेस एरिया इज कैलकुलेटेड बोथ एवरेज फ्लो एंड पीक फ्लो। जो आपका सरफेस एरिया होता है ओवरफ्लो रेट के बेसिस पे भी डिटरमाइन कर सकते हैं ये वाला एरिया, और पीक फ्लो के भी बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर सरफेस एरिया एवरेज फ्लो के बेसिस पे डिटरमाइन कर रहे हैं तो एवरेज डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई एवरेज ओवरफ्लो रेट लेंगे, एवरेज ओवरफ्लो रेट लेंगे। और अगर पीक के लिए कर रहे हैं तो पीक डिस्चार्ज बाई पीक ओवरफ्लो रेट करेंगे, सिंपल बात। सेडिमेंटेशन विद द कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन और विद द कोगुलेशन बेसिकली नॉट अलाउड इन सीवेज ट्रीटमेंट, बिकॉज अगर आप कोगुलेशन करते हो तो क्या होगा, नॉट यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट बिकॉज क्या, क्यों, केमिकल अगर ऐड करते हो तो प्रोसेस डिस्ट्रॉय द कंटेनिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो क्या होगा, आपका बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा आपका, मतलब उसमें सीवेज के ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया ही तो लगता है, फूड बायोमास को कौन खाएगा, बीओडी को कौन खाएगा, आपका बैक्टीरिया ही नहीं खाएगा। तो उसको मार दोगे तो आगे ट्रीटमेंट कौन करेगा, तो आपका डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए हम नहीं करते हैं कोगुलेशन। यूजफुल फॉर द स्लज डाइजेशन, जो कि बैक्टीरिया आपका स्लज डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और कॉस्टली भी हो जाएगा क्योंकि जो केमिकल ऐड करोगे उसको ह्यूज क्वांटिटी में ऐड करने पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड्स बहुत ही अमाउंट में है, तो उसको हटाने के लिए बहुत सारा कोगुलेंट डालना पड़ेगा, तो कॉस्टली हो जाएगा। और ट्रीटमेंट भी बहुत सारा सीवेज वाटर को करना है। पीने के लिए अगर आपको 4 लीटर का ट्रीटमेंट करना है तो उसके बाद तो बहुत काम के द्वारा पानी निकलना है। लार्ज स्लज वॉल्यूम आर प्रोड्यूस, अगर आपका बैक्टीरिया को ही मार दे रहे हो पहले तो आपका क्या होगा, वो स्लज बन जाएगा, तो लार्ज स्लज अमाउंट प्रोड्यूस होगा। डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, उसको डिस्पोज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इन हाउ एवर प्रोवाइड इन हिली एरिया बिकॉज स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर कोगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन आर लेसर। इसको आप सेडिमेंटेशन एंड कोगुलेशन बेसिकली सम हिली एरिया में किया जाता है, क्योंकि अगर सेडिमेंटेशन कोगुलेशन करते हो तो उसमें जो स्पेस का रिक्वायरमेंट होगा वो बिल्कुल कम होगा, तो वहां पे करते हैं। कोगुलेशन प्रोसेस में क्या होगा, फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द स्लज सीवेज विच हेल्प इन कंट्रोलिंग द यूट्रोफिकेशन ऑफ द लेक। अगर किसी भी वाटर का पूछ लेता है एग्जाम में, कोगुलेशन प्रोसेस से क्या होगा, फॉस्फेट रिमूवल होगा। फॉस्फेट रिमूव कर दोगे तो वो क्या करेगा, आपका यूट्रोफिकेशन से बचाएगा, और यूट्रोफिकेशन के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करें।